चैप्टर नंबर 20 शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? एलिगेशन एंड मिक्सचर, मिश्रण। मिश्रण क्या होगा? दो या दो से अधिक कोई भी द्रव्य लिया, कोई चीज़ लिया और उसको एक ही मिला दिया तो उसे कहते हैं मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण को इसमें क्या करना होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या करना होगा, दिया रहेगा कि कोई पदार्थ ए है, कोई पदार्थ बी है। पदार्थ कुछ भी हो सकता है, चावल, गेहूं, दाल, है ना, चाय। ठीक, कहेगा पहले वाले का जो दाम है, चावल मान लीजिए है, क्या दिया है? चावल दिया रखा है। कुछ भी दिया होगा, चावल दिया होगा, दूध दिया होगा, चावल दिया है मान लीजिए। तो चावल पहले का जो दाम है वो कहेगा कि 25 रुपया प्रति किलोग्राम है, दूसरे का दाम है 40 रुपया प्रति किलोग्राम। अब कह रहे इनको मिला करके हमको बेचना है, लेकिन जो मिला के बेचना है उसका जो दाम रखना है वह 35 रुपया प्रति केजी रखना है। तो बताइए इनको किस रेशियो में हम मिला दें? तो आपको क्या करना होगा कि ए दिया है, बी दिया है, ए लिख लिया, बी लिख लिया, और जो मिश्रण दे रखा है उसको बीच में लिखेंगे। अब इसका अंतर यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 5 का। इसका अंतर यहाँ पे लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 10 के। ये कैंसिल कर लेंगे, 5 दूना 10। ये हो गया रेशियो 1:2, यानी किस रेशियो मिलाया गया? 1:2 मिलाया गया। जब 3 प्रकार का दिया होगा, जैसे ए बी सी, 3 प्रकार का चावल दे रखा है, कह रहा है चावल एक का दाम है 25 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक, और जो दूसरा है उसका दे रखा है 35 रुपया प्रति किलोग्राम, और जो तीसरा है उसका दे रखा है 50 रुपया प्रति किलोग्राम। कहा जाएगा कि इन तीनों को मिला दिया जाए, तो जो मिश्रण बना उसका दाम रखना है 40 रुपया प्रति किलोग्राम। तो ए बी सी को किस रेशियो मिलाया गया? जब 3 प्रकार का मिश्रण मिलाया जाए, 3 या 4 प्रकार के मिलाया जाए, तब कैसे लगाते हैं जरा देखिए। तो हमें क्या करना होगा, जो मिश्रण का दे रखा है ना उसको ए और बी के बीच में रखेंगे, यहाँ पे 40, और यही चीज़ें बी और सी के बीच में लिखेंगे 40, ठीक। अब इसका अंतर यहाँ पे करेंगे, कितना आएगा? 5। इसका अंतर यहाँ कितना आ जाएगा? 15। रेशियो कितना आ गया? 5:3, यानी 1:3 निकल आएगा। देखिए 5:15, 5 से काट दीजिए तो 1:3। पहले का रेशियो आ गया 5:3 के। दूसरा देखिए 5, मतलब घटाइए, कितना आ जाएगा? 5 के। यहाँ घटाइए, कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 10। कैंसिल करिए, 5 दूनी 10, आ गया 2:1 के। ये 2 रेशियो हमको मिला, 1:3 और 2:1। लेकिन हमें क्या चाहिए? A/B/C निकालना है। तो आपने पढ़ा होगा अनुपात समानुपात, और रूल लगा दीजिए। पहले और दूसरे का अनुपात कितना है? 1:3 के। दूसरे और तीसरे का अनुपात कितना है? 2:1 के। ए का मान निकालना कैसे करते हैं? इसका गुणा इसमें 2 आ गया। बी का निकालना इसका गुणा 6, सी का निकालना इसका गुणा आ जाएगा 3। तो आ जाएगा आपका आंसर 2:6:3 के। अगला दिया होगा दोस्तों, कहेगा दूध के साथ पानी, यानी दूध दिया होगा, कहेगा उसका दाम 40 रुपया है, और उसके साथ पानी किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण हो उसका दाम जो है दे रखा होगा कि 35 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। दूध के साथ पानी, जब दूध के साथ पानी दिया होगा ना तो पानी का दाम क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि इंडिया में पानी फ्री का मिलता है। और जो मिश्रण दिया उसका दाम कितना दिया है? 35 के। अब इसका अंतर यहाँ पे लगा देंगे 35, और इसका अंतर यहाँ पे कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो 5 से काट दिए, 5×7=35, 7:1। तो दूध के साथ पानी किस रेशियो में मिलाया जाएगा? 7:1। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल से क्वेश्चन शुरू करते हैं और सारे क्वेश्चन हल करेंगे एक एक, तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है 63 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय को 90 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 72 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। सॉल्व करते हैं। दिया है 2 प्रकार की चाय है, पहले का दाम कितना है? 63 रुपया, एक का दाम है 63 रुपया, दूसरे का दाम कितना है? 90 रुपया। अब इन्हें जब मिला दिया गया, मिक्स हो गया, तो उसे लिखेंगे बीच में, तो कितना हो गया? 72 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया।
अब क्या करना होता है, इसका अंतर यहाँ पे क्रॉस, तो कितना आ जाएगा, देखिए 90 से 72 गया 18 के, ठीक। इसका अंतर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, अंतर लिखते हैं अंतर, तो 72 यहाँ ज़्यादा है 63 कम है, तो कितना हो जाएगा अंतर, देखिए हो जाएगा आपका 9 के, 72 में से 63 घटेगा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18। तो किस रेशियो में मिलाया गया है, 2:1 में मिलाया गया है। चलिए अगला एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा 37 रुपया प्रति किलोग्राम के कितने चावल, तो पहले प्रकार का जो चावल है उसका दाम कितना दिया है, 37 रुपया। किलोग्राम के कितने चावल, 48 रुपये 40 पैसे, दूसरा दिया है 48 रुपये 40 पैसे, इतना रुपया दिया है। प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल से, मतलब इसका जो है कितना मात्रा दिया है, 25 केजी, इसका कुल जो मात्रा है वह 25 केजी है, 25 किलोग्राम है, ठीक। चावल से मिलाए जाए कि मिश्रण को 46 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने से 15% का लाभ हो। देखिए जब मिश्रण को मिलाया गया उसका दाम कितना रख रहा है, 46 रुपया है, तो उस पर 15 का लाभ हो रहा है, इस पर कोई लाभ नहीं दिया है, इस पर भी कोई लाभ नहीं दिया है, तो यहाँ भी जो मिश्रण रखेंगे उस पर बिना लाभ वाला रखेंगे। तो देखिए 15 का लाभ है, यानी ये किसके बराबर है, 115% के। 115% बराबर कितना, 46 के, ठीक। यहाँ पे क्या रखेंगे, 100% बराबर, क्योंकि इस पर 100% जो रखेंगे उस पर क्या होगा, कोई लाभ नहीं होगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए कैंसिल करिए, 23 पाँचे 115, ठीक। 23 दूनी 46 के, 20 से गुणा कर दीजिए, 20 पाँचे 100 और 20 दूनी 40 के, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 40 रुपये के। 40 पे बेचेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि क्रय मूल्य दे रखा है, तो यहाँ निकाल लीजिए क्रय मूल्य 40 रुपया हो गया, ठीक। अब क्या करना होगा, इसका अंतर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8.4 के। इसका अंतर यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रेशियो निकाल लीजिए, पॉइंट है, हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, 3 से कैंसिल करिए, 3 दहे में 30, 3 से कैंसिल करिए, 3 दूनी 6 के, 3 आठे 24 के, 2 से कैंसिल करिए, यहाँ हो जाएगा 14 और यहाँ हो जाएगा 5 के। पूछा क्या गया, देखिए 37 रुपया प्रति किलोग्राम के कितने चावल, मतलब ए की मात्रा पूछा गया है, दिया क्या गया है, बी की मात्रा दिया गया है। बी की मात्रा आपने कितना निकाला, 5 निकाला, और दिया कितना है 25, तो 5 बराबर 25 के, तो 1 बराबर 5 के। तो आपसे ए की मात्रा पूछा गया है, तो 14 बराबर 1 बराबर 5 है, तो 14 बराबर 14 पच्चे 70 के, तो हो जाएगा 70 किलोग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहा जा रहा है दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, दूध है और पानी है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, जितने में खरीदा था उतने में ही बेचेगा। बोल रहा है कि दूध में कितना पानी मिला दें, कहा जाए कि जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेचेंगे, लेकिन बेचने पे क्या हो, 20% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, ये 20% का लाभ जो मिलेगा, कोई आदमी है दूध खरीदा है और उसमें जो है पानी मिला करके बेच रहा है और कह रहा है जितने में खरीदे हैं, यानी 40 में खरीदे हैं तो 40 में ही बेच रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा कैसे होगा, जितना पानी मिला देगा उतना फ़ायदा हो जाएगा। 5 लीटर पानी मिलाएगा तो 5 लीटर का पैसा मिल जाएगा उसको, 10 लीटर मिलाएगा तो 10 लीटर का पैसा मिल जाएगा, यानी पानी जितना ज़्यादा डालेगा उतना उसका फ़ायदा हो जाएगा। कि जितने में खरीदा है, 40 रुपया के भाव से खरीदा है, 40 के ही रेट से बेच रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, फ़ायदा कैसे कमा रहा है, पानी डाल के। तो जो ये 20% का लाभ है वह क्या है, दूध आपने मान लिया कितना, जब परसेंटेज में दिया है तो क्या करेंगे, मान लिया आपने कि आपने 100% दूध खरीदा था, 100 लीटर खरीदा था, अब उसमें जितना पानी डाल देंगे उतना फ़ायदा हो जाएगा। तो पानी कितना डाल दिया, 20% नहीं 20 लीटर डाल दिया,
ठीक, ये उसका फायदा हो गया। तो देख लीजिए किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, 20/5 यानी 5:1 का आपका आंसर हो जाएगा। यानी दूध और पानी में जितना पानी डाल देंगे उतना उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो पानी की मात्रा कितना दे रखा है 20 और दूध का कितना ले लेंगे 100%, क्योंकि जितना परसेंटेज में दिया था जितना खरीदा था, अब क्रय मूल्य पे बेचने पे क्या हो रहा है उतना फायदा, जितना पानी डालेगा उतना ही फायदा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहा जाए 2 बर्तन है ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण हैं। 2 बर्तन है ये, इसमें क्या है दूध है और पानी का मिश्रण है। इनमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 और दूसरे वाले में 8:5 दिया है। कहा जा रहा है इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। इन्हें किस रेशियो मिला दें कि जो नया मिश्रण तैयार हो उसमें दूध और पानी 9:4 में हो जाए। तो देखिए दोस्तों हमें ए और बी का अनुपात दे रखा है, मतलब कह रहा है एक बर्तन ए है एक बर्तन बी है, पहले में दूध और पानी 5 और 2 है, दूसरे में 8 और 5 है, और मिला देने पर 9:4 हो जाए। तो इनको और इनको किस रेशियो में मिलाया जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें कि पहले बर्तन से दूध निकाल लें, दूसरे से दूध निकाल लें और इससे जो है दूध निकाल लें और लगा दें एलिगेशन यानी मिश्रण का रोल यानी घटाना। ठीक, और या तो पानी निकाल लें पहले वाले से, दूसरे से और तीसरे से भी पानी निकाल लें और उसमें लगा दें मिश्रण का रोल। तो हमें क्या करना होगा, कोई एक निकालना होगा, चाहे दूध निकालिए चाहे पानी निकालिए। चलिए लगाते हैं। तो पहले वाले बर्तन से अगर दूध निकालें तो कितना हो जाएगा, दूध है 5 लेकिन कितने में दोनों मिला कितना है 7, 7 में 5 दूध है, दूध निकालिए। दूसरे दूध निकालिए कितना हो जाएगा 8/8 5 13 के। अब मिश्रण से निकालिए कितना है 9/9 4 13। इसका अंतर देखिए कितना आ जाएगा, अंतर करेंगे क्रॉस में अंतर करते हैं तो 9 से 8 गया 1/13 हो जाएगा। इसका अंतर देखिए कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 13 यहाँ 7 हो जाएगा, 13 7 91। ठीक, और यहाँ 13 5 65 हो जाएगा और यहाँ 9 7 63, अंतर आ जाएगा 2 के, 13 7 91। अब देखिए ये रेशियो है ना, ये 7 इधर आ जाएगा और 2 यहाँ बच जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपको 7:2 के। किस रेशियो में मिलाया गया 7:2 के। आप चाहें तो पानी निकाल करके कर सकते हैं, जैसे पहले से पानी कितना हो जाएगा 2/7 के, दूसरे से पानी कितना हो जाएगा 5/8/13 सॉरी 5/13 8 5 13, और मिश्रण में कितना हो जाएगा 4/13। ठीक दोस्तों, यहाँ पे गलती ये हो जाता है आपसे कि पहले से दूध निकालो दूसरे से पानी निकाल लेंगे, एक ही निकालना है। पहला वाला निकालना है तो पहले वाले का करना है, सब में पहला वाला। दूसरा निकालना है तो सब में दूसरा वाला। देखिए 2/7 हो जाएगा और यहाँ 5/8 5 13 और यहाँ पे 4/9 4 13 के। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा 1/13। यहाँ पे देखिए 13 7 91 और 13 दूनी 26 और 7 चौक 28। कितना अंतर है 26 और 28 अंतर 2 के। देखिए 13 7 91, ये 7 इधर आएगा 7:2 के। यहाँ भी आंसर वही आया, यहाँ भी वही आया। तो आप कोई एक निकाल करके कर सकते हैं।